वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है और नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप ये टॉपिक देख पा रहे हो, एक क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। टॉपिक इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि इसको हिंदी में परागण कहा जाता है। परागण जो फूलों पे होने वाली एक प्रक्रिया है, जहाँ पर ये अपने पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि अभी एक डायग्राम सीन हुआ है, तो वहाँ पे देख पा रहे हो कि पॉलन ग्रेन्स किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल से आगे के पैरा में बताएंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। सो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन इज दोज प्रोसेस इन विच pollen grains transferred from the anther of a flower to the stigma of gynoecium and the production of seed. This is known as pollination. अर्थात परागण एक ऐसी क्रिया जिसमें पराग कण एंथर से निकल करके गायनोसियम की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, परागण कहलाता है। इस प्रक्रिया में बीज यानी कि सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बताया कि पॉलन ग्रेन्स अर्थात कोई भी फूल देखते हो तो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं जो एंथर के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल पर किस तरीके से जाते हैं और इनका पहुंचना यानी कि ट्रांसफ़र होना क्यों ज़रूरी है, तो ये इस प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे तब तक किसी भी फ्लावर में सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो अब हम आगे बताएंगे इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन के जो टाइप हैं और एक किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो कि फर्स्ट फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल करके दूसरे फ्लावर जो कि सेम स्पीसीज का होता है उसके ऊपर पहुंच रहे हैं और इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक मीडियम के द्वारा, जिसे हम पॉलिनेटर कहते हैं। यानी कि मधुमक्खी भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है। इसके बारे में आगे बताएंगे। So type of pollination, following types of pollination, परागण के प्रकार। पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of same flower. It is called self pollination या autogamy. Self pollination take place only in case of bisexual flower. For example, pea, wheat, rice, etc. Self pollination यानी कि स्वपरागण, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक फूल के पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर उसी फूल के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो यह क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहलाती है। इसे हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। यह परागण सिर्फ उन्हीं पौधों में पाया जाता है जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि मटर, गेहूं, चावल। सेल्फ पॉलिनेशन का उदाहरण एक इससे भी समझ सकते हो कि आपका पैसा
आपके पास ही रहे या आपकी पॉकेट में ही रहे, ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज it is an easy process as well as common process. Number second, pollen grains are not required in abundance या high amount. थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट, यह एक बहुत ही साधारण क्रिया होती है। दूसरा, इसमें अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि इसके क्या हानियां होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन मे बी वीक एंड अनहेल्दी। सेकंड, ओनली फ्यू सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन विच मे वीक एंड लाइट वेट। अर्थात एक ऐसी प्रोसेस, इसमें बीज कमजोर तथा अस्वस्थ रहता है और बहुत सारे बीज हल्के पैदा होते हैं। सेकंड, क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन्स एक फूल से निकल करके किसी दूसरे पौधे के दूसरे फूल पर यानी कि पुष्प पर पहुंचते हैं, यह क्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है या पर परागण कहलाती है। इसमें यह जरूरी है कि दूसरा फूल जो है, दूसरा पौधा जो है, उसी प्रजाति का होना चाहिए। दिस प्रोसेस अकर्स रिक्वायर्ड बाय मीडियम, इस प्रोसेस के लिए माध्यम की जरूरत होती है। सो फर्स्ट है बाय विंड, यानी कि वायु द्वारा, बाय हीट वाटर, थर्ड इज बाय इंसेक्ट, फोर्थ इज बाय एनिमल। तो यहाँ पे कुछ क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ मीडियम और उनके एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि कौन कौन से ऐसे मीडियम है जिनके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सो पहला बाय विंड, यानी कि वायु द्वारा गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि। दूसरा वाटर, हाइड्रिला वेलिसनेरिया। इंसेक्ट, कीटों द्वारा जैस्मिन और रात रानी में होता है। और चौथा है एनिमल, यानी कि गुलमोहर। तो बेटा जैसा कि आज हमने टॉपिक पढ़ा पॉलिनेशन, तो फूलों में, प्रत्येक फूल में ये प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपने लास्ट टॉपिक में क्रॉस पॉलिनेशन जो पढ़ाया है जैसे, तो वहाँ पे अलग अलग मीडियम, यानी कि अगर ये मीडियम नहीं होंगे तो बिल्कुल भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता। यानी कि वो जैसे कि किसी एक फूल पर भौरा भी बैठ जाता है ना, जैसे कि इंसेक्ट, तो उनका बैठने का कारण यह है कि उनके जो अपेंडेजेस होते हैं उनसे जो पॉलन ग्रेन्स है वो चिपक करके दूसरे फ्लावर पर भी चले जाते हैं और हवा द्वारा, यानी कि हवा से भी कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में मदद मिलती है। तो आशा करते हैं पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा हमेशा की तरह फिर से आप लोगों के लिए वही एक मोटिवेशनल लाइन या थॉट। देखो बेटा, एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है आपके अंदर। तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर, हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
Next topic will be continue. Thank you for watching.